A very good hello to everyone whoever is watching my video. So this video is video number 4 in my series of derivatives. Okay, derivatives को चालू करके video 1 में अपन ने ये देखा कि what the introduction of derivatives, then video 2 the features of forwards and futures, the video 3 showed the distinction of forwards and futures. That means हम अभी derivatives में उतर चुके हैं. तो derivatives में उतरने के बाद now we will be moving ahead with the participants in the derivative market. So this is again a very important topic. अगर तुम लोग मार्केट में आ गए, तुम लोग को यही नहीं पता कि कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स इसमें आते हैं, तो यू आर जस्ट कमिंग एंड यू आर जस्ट गोइंग. ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू कैन क्लियर द शॉर्ट नोट्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स, शॉर्ट नोट ऑफ हेजर्स, शॉर्ट नोट ऑफ आर्बिट्रेगर्स, देन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछा जाता है ये अगेन. एंड देन जनरली तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट्स इज अ वेरी जनरल टॉपिक इन आवर डेली लाइफ एंड डेली रूटीन ऑल्सो. देन यहाँ पे डिस्टिंक्शन भी आता है बहुत टाइम एग्जाम्स में. तो मैंने चूज किया टू एक्सप्लेन यू दिस all the three concepts to only one thing, distinction of hedgers, speculators and arbitrators. अगर तुमने ये डिस्टिंक्शन पढ़ लिया, डिस्टिंक्शन समझ लिया, नोट डाउन कर लिया जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आई एम क्लियर दैट एवरी यू कैन इवन क्रैक द शॉर्ट नोट्स, यू कैन इवन क्रैक द ऑब्जेक्टिव्स एंड यू कैन इवन कंसेप्चुअली इतना अच्छे से बैठेगा कि सारे आंसर्स क्रैक एक साथ होंगे. ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्पेक्यूलेटर्स, हेजर्स और आर्बिट्रेटर्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है. ये इतना इम्पोर्टेंट मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली हम जो फॉर एग्जांपल मैंने डेरिवेटिव्स क्या बोला था, द डेरिवेटिव्स का पर्पस क्या था. डेरिवेटिव्स आया प्रोटेक्ट करने के लिए, रिस्क, प्राइस रिस्क से बचने के लिए, राइट, बचाने के लिए. वो प्राइस रिस्क किसको था? सबको था, जो भी बिजनेस में था. तो उनकी कमोडिटी या उनकी अंडरलाइंग असेट में जो उनको रिस्क था, उनसे वो बचे किसे? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. बट धीरे धीरे डेरिवेटिव जैसे बढ़ा कि डेरिवेटिव्स जो फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर और मैन्युफैक्चरर थे ना, वो एक्चुअली हेजर्स थे. दे वर नो वन बट दे वर हेजर्स. क्यों हेजर्स? हेजर्स का मतलब ये होता है कि वो अपने रिस्क को बचाने के लिए मार्केट में आए, राइट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में मैंने खुद को क्या प्राइस रिस्क से बचाने के लिए किया था, राइट. मैं भले फॉरवर्ड करी थी या फ्यूचर्स, क्योंकि फार्मर और मैन्युफैक्चर बेसिकली जो भी एग्जाम्पल था, क्लियर स्टेटेड एग्जाम्पल था. दे हैड अ रिस्क, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्राइस रिस्क. वन हैड द प्राइस रिस्क ऑफ प्राइस लो, द सेलर, एंड द बायर हैड अ प्राइस राइज रिस्क. तो दोनों की रिस्क को बचाए कैसे? हेजिंग के थ्रू. ये वर्ड होता है हेजिंग, जब अपन प्रोटेक्ट करते कोई जन को, राइट. यही हेजिंग को जो पार्टिसिपेट करते हैं हेजिंग में, उनको बोलेंगे हेजर्स, राइट. दैट मीन्स द फार्मर एंड द मैन्युफैक्चरर वर द हेजर्स इन द मार्केट. तो उन लोग प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स है. ठीक है, उनके लिए ही डेरिवेटिव्स बना था. बट स्लोली एंड स्टेडीली फाइनेंस में जिस तरह फाइनेंशियल मार्केट में डेरिवेटिव्स आया, तो ये देखा गया कि वी ऑल नो दैट स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेकुलेटिंग मार्केट. व्हाट डू मीन बाय स्पेकुलेटिंग? अभी स्पेकुलेशन का मतलब है दैट वी प्रिडिक्ट दैट व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ द पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट. फॉर एग्जांपल बहुत जन गोल्ड पे भी करते. इफ यू पीपल नो दैट गोल्ड पे सब लोग, गोल्ड मार्केट जब ऊपर या नीचे होता है तो एवरी ऐसे हो जाता है, और को पता है गोल्ड गिर गया, तो पता है गोल्ड उठ गया, राइट. दिस इज अ मार्केट सिचुएशन. ऐसे बहुत बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, बहुत जल्दी आग की तरह बातें फैलती है, राइट. भले तू मार्केट में नहीं होगे ना, तो भी तुम तक, तुम्हारे कान तक ये बात पहुंच गई होगी कि गोल्ड कितना गिर गया, पता है 40,000 बढ़ गया, आज गिर गया 35,000. ये सुना ही होगा तुमने गोल्ड के बारे में, क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी कॉमन यू नो इन इंडियन मार्केट, बहुत ज्यादा चलता है. नेक्स्ट, जब गोल्ड बढ़ता है या घटता है, ये क्या होता है? कोई ने स्पेक्यूलेट किया होगा. स्पेक्यूलेट का मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि गोल्ड बढ़ेगा या गोल्ड घटेगा, उसके ऊपर मैं पैसे लगा रही हूँ. इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन. दैट आई एम प्रिडिक्टिंग द प्राइस मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर थिंग. पर्टिकुलर असेट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अगेन अंडरलाइन, कैन अगेन बी व्हाट, फ्रॉम फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल असेट. फाइनेंशियल में वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इन द फर्स्ट लेक्चर कि फाइनेंशियल असेट्स और नॉन फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं. दैट इज क्लियर. तो मैं उसके ऊपर क्या करूँ? स्पेकुलेट करूँ. कोई इक्विटी शेयर फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी का मुझे लग रहा है यार इसका तो बढ़ेगा, लेट अस बाय इट टुडे एंड सेल इट टुमारो व्हेन एक्चुअली द इक्विटी शेयर विल गो एट अ राइज. मुझे लग रहा है ये कंपनी का मार्केट शेयर तो गिरेगा ही गिरेगा, ये कंपनी प्रॉपर नहीं चल रही फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से. ठीक है, दैट मीन्स अभी गिरने वाला है, तो मैं सेल का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखूंगा, राइट. आज खरीद के सेल का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा और कल अपोजिट पोजिशन ले लूंगा मार्केट में. ये पोजीशन थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट होगा इतना समझना, इसलिए ओनली अंडरस्टैंड द वर्ड्स. अंडरस्टैंड द वर्ड्स मतलब हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेटर्स को समझने की कोशिश करो. हेजर्स तो मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा. स्पेक्यूलेटर इज अ न्यू थिंग विच इज न्यू वैरायटी विच इज कम इन दिस फोर्थ वीडियो ओनली. तो स्पेक्यूलेटर्स को समझो कि स्पेक्यूलेटिंग का मतलब मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि कल क्या हो सकता है, उसके ऊपर मैं पैसा लगा रही हूँ.
दैट इज काइंड ऑफ बेटिंग भी बोलते हैं बहुत जन की, स्पेकुलेटिंग इज काइंड ऑफ बेटिंग इन द मार्केट. बट टू बी वेरी टेक्निकल एंड टू बी academic in our terms, it is called as predicting the future movement in the underlying asset, whatever that underlying asset may. इसको स्पेकुलेटर में बहुत पार्टिसिपेंट्स होते हैं, यही सब लिखा है इसमें और कुछ भी नहीं. ये जो एक मीनिंग समझ लिया, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट भी क्लियर हो जाएगा, पूरा डिस्टिंक्शन भी क्लियर हो जाएगा. क्लियर. देन द थर्ड टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये बड़े अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, बोलते हैं स्मार्ट प्लेयर्स बोलते हैं इनको. ये मार्केट में आते हैं सिर्फ सिचुएशन का बेनिफिट उठाने. सिचुएशन का बेनिफिट उठाना मतलब फॉर एग्जाम्पल दो शेयर है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एज वी नो दैट दिस आर द टू मेन एक्सचेंजेस इन इंडिया. अभी एक पर्टिकुलर शेयर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, एसबीआई मतलब क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. उसका स्टॉक प्राइस 2250 है. आई होप यू आर नॉट एबल टू सी, आई एम जस्ट डूइंग इट आउट. तो क्या है स्टॉक प्राइस 2250 एनएसई का. ठीक है, तुम लोग सिर्फ सुनो, 2250 किसका है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का. ठीक है, चलो मैं तुम लोग को एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ. 2000 का है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में. ठीक है, फिर अपन ये एग्जांपल बाद में करते. अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2500 का है, तो क्या करना चाहिए एक नॉर्मल इंसान को. एक ही टाइम पे, ये एक ही दिन में ये चल रहा है, वहां पे 2000 और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2500 का मिल रहा है. ऑब्वियसली कॉमन इंसान को, एक कॉमन इन्वेस्टर को अगर अक्कल लगाएगा तो 2000 का खरीदेगा, 2500 का बेच देगा. राइट. दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेरियन. ये होता है सिचुएशन का बेनिफिट उठाना इन टू डिफरेंट मार्केट्स. दैट मीन्स that participant called as arbitrageurs is what he is doing. He is taking the benefit of the price difference. He is taking the benefit of the price difference in two different markets of the same underlying asset. क्लियर है. अंडरलाइंग एसेट ऐसा नहीं कि एक सिप्ला का हो और एक टीसीएस का हो, नहीं. सेम इक्विटी शेयर कंपनी होनी चाहिए. अगर हम अपन कंपेयर एसबीआई का स्टॉक करें तो एसबीआई का ही स्टॉक अपन खरीद बेच सकते हैं. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, ही इज टेकिंग द बेनिफिट ऑफ द प्राइस डिफरेंस ऑफ two different markets, NSE and BSE at the same time. ठीक है, two different markets of the same underlying asset same होना चाहिए. ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया तुम लोगों को. अभी अगर ये तीन चीज अगर मैंने जो भी बोली है 7 मिनट के अंदर ये क्लियर है, आई जस्ट नीड टू रीड दिस आउट. यू जस्ट जैसे ही मैं रीडिंग करी फटाफट जॉट डाउन कर लो अपने टर्म्स में. आई हैव रिटर्न इट अ वेरी पर्टिकुलर मैनर सो दैट तुम लोग को पूरा 7 या 8 मार्क्स आए एग्जाम के टाइम पे, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया सो दैट कुछ प्रॉब्लम नहीं हो. डिस्टिंक्शन का एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि डिस्टिंक्शन में ये मीनिंग, मोटिव इन्वॉल्व, ये सारी चीजें भी याद रहते हैं. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स देन. इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. देखो hedges, आई एम रीडिंग इट आउट नाउ. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ. पार्टिसिपेंट्स हु प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, फार्मर और मैन्युफैक्चरर, राइट, फ्रॉम द रिस्क ऑफ द मूवमेंट्स इन प्राइस. एक को प्राइस राइज का और एक को प्राइस लो का डर. राइट, सेलर को क्या, प्राइस लो का, और बायर को प्राइस राइज का. तो ये दोनों ने अपने अपने डर को हेज किया एंड दे आर कॉल्ड एज हेजर्स. क्लियर. नेक्स्ट कम टू स्पेक्युलेटर्स. पार्टिसिपेंट्स हु एक्सेप्ट द रिस्क. मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ. मेरे को क्या करना है, मुझे लग रहा है इसका इक्विटी बढ़ने वाला है, मैं तो 5000 शेयर्स लूंगा इसका, मुझे तो मेरे को लग ही रहा है ये बढ़ेगा, बट आई एम रेडी टू टेक द रिस्क. कल उठ के लॉस हुआ ना तो मैं आई कैन डू एनीथिंग, बिकॉज जितना प्रॉफिट का हो उतना ही लॉस का भी चांसेस रहता है स्पेकुलेटर्स को. यहाँ पे तो इसने हेज कर लिया है. राइट, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, लेकिन ये तो रिस्क ले रहा है, ये अपने आप को बचा रहा है कहीं ना कहीं. कल उठ के अगर हुआ तो उससे पहले मैं बचा लूँ अपने आप को. राइट, ही इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, रिमेंबर. बट नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट प्रोटेक्टिंग. ये पैसा लगाने को तैयार, ही इज रेडी टू टेक द रिस्क, ही इज द रिस्क बेरर. इफ यू सी, पता है इक्विटी शेयर्स को अपन अपने फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं, दे आर द रिस्क टेकर्स, दे आर द रिस्क बेरर्स. वो कंपनी का रिस्क लेके चलते हैं क्योंकि इक्विटी सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं. इतना अपने को अगर क्लियर है तो तुम यहाँ पे इक्विटी नाम से स्पेकुलेटिंग समझ जाओगे. ठीक है, इन शॉर्ट, पार्टिसिपेंट्स एक्सेप्ट द रिस्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, टू एक्सेप्ट द रिस्क. क्लियर, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क. डन. इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट चाहिए उनको. क्लियर, उनका सीधा मोटो मेरे को प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, जितना भी रिस्क लेना है. द थर्ड, participants who take the benefit of price difference in two or more markets in order to make profits. अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने एकदम स्मार्टली प्ले किया. स्मार्टली कैसे प्ले किया, इसने तो रिस्क लेके किया था. क्या किया था इसने रिस्क लेके प्रॉफिट किया था, लेकिन ये बिना रिस्क के प्रॉफिट कर रहा है. कोई रिस्क ही नहीं है. एनएसई से बीएसई में एक में खरीदना है, एक में बेचना है, इसमें क्या रिस्क है. विदाउट टेकिंग रिस्क इज मेकिंग प्रॉफिट्स. बट कैन दिस हैपन डेली? आर्बिट्रेटिंग क्या डेली हो सकती है? नॉट पॉसिबल यार. ठीक है,
वो एक सिचुएशन कभी बाई चांस आ जाती है जब मार्केट्स इम्परफेक्ट होते हैं, तभी ये चीज होती है कि आर्बिट्रेज जैसी कंसेप्ट आती है। तो ये वेट करते रहता है बंदा, इन्वेस्टर्स, एंड दे हैव टू वेट टिल व्हाट कब होगा ऐसा सिचुएशन। सो बेसिकली इट्स नॉट डेली थिंग, बट बहुत जन फिर भी करते हैं। ठीक है, डन आर्बिट्रेज एंड दिस इज इन आवर सिलेबस, वी हैव टू डू। सो बेसिकली इन 2 or more मार्केट्स इन ऑर्डर टू, और जो भी सिलेबस में ना प्रैक्टिकली सब कुछ चल रहा, ये एक बहुत फाइनेंस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो तुम लोग पढ़ते हो सब कुछ एक्चुअली होता है। कोई भी चीज तुम लोगों को हिस्टोरिकल कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, जो प्रैक्टिकली चल रहा है वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, डन, ये फर्स्ट पॉइंट। अगेन आई एम रिपीटिंग इट द लास्ट टाइम, participants who take the difference in the who takes the benefit of price difference in two different markets in order to make profits। ठीक है, 2 or more markets, दो में या दो से ज्यादा मार्केट्स में भी प्राइस डिफरेंस का फायदा उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। नेक्स्ट, मोटिव। क्या मोटिव होता है लोगों का? व्हाट इज द मोटिव? यहाँ पे मोटिव होता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, मेरे को प्रोटेक्ट करना है मेरी अंडरलाइंग असेट को। ठीक है, फार्मर मैन्युफैक्चर डन। देन यहाँ पे क्या मोटिव है? टू अर्न प्रॉफिट्स, मुझे पैसा कमाना है। I have just one motive to come to speculate in the market so that I can earn profit. I am ready to take risk by taking risk। ठीक है, the third is to earn profits। यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट अर्न करना है, बट मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना है। That is that profits but riskless। मुझे प्रॉफिट्स लेना है बट मेरे को रिस्कलेस प्रॉफिट चाहिए। रिस्कलेस, the word here is main is riskless प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, the third point। अभी ये समझाना, सब कुछ समझेगा आगे, it will be fast अभी ना। देखो, इन्वॉल्व दे टेक द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इन लोग प्रोटेक्शन लेते हैं अगेंस्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस। अरे यार, प्राइस कल उठ के कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, ये प्राइस मूवमेंट की रिस्क रहती है, उससे मुझे बचना है। दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन। बेसिकली सेम चीजें रिपीट अलग अलग पॉइंट में, क्योंकि डिस्टिंक्शन है, राइट। मीनिंग देखने चाहते सब रिपीट दिखेगा तुम लोगों को, बट अलग अलग पॉइंट्स में। ठीक है, अगर ये समझा, सब कुछ समझे, ओके। So that means they take protection against the risk, involved in the protection against the risk. Now they are involved in what? In making the profits high profits by taking risk। ठीक है, from the price movements। प्राइस बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, प्रिडिक्ट करते, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, घटेगा। दिस इज द वे, ओके। स्पेक्युलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटिंग का मतलब है दे वांट टू मेक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स तो बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है? बाय साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू 2 or more मार्केट्स। मुझे प्रॉफिट तो कमाना है, बट मेरे को कैसे रिस्कलेस कमाना है? मतलब मैं वो सिचुएशन का वेट करूंगा जब प्राइसेस एक ही पर्टिकुलर एसेट के अलग अलग हो, 2 मार्केट में या 2 से ज्यादा मार्केट। क्लियर? दे वांट टू मेक प्रॉफिट बाय साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू 2 or more मार्केट्स। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट, अप्रोच। फटाफट तुम लोग को अभी आंसर आएगा। देखो, अप्रोच मींस, इसका अप्रोच है लीस्ट रिस्क लवर्स। क्या बोलते हैं इसको? लीस्ट रिस्क लवर्स। इन लोगों को बिल्कुल रिस्क अच्छा नहीं लगता, इसलिए हेजिंग कर लेते पहले, राइट। द फार्मर मैन्युफैक्चर ने क्या किया? अपना अपना रिस्क बचाया था। तो वही एक एग्जांपल मैंने बोला, बार बार आएगा तुम लोगों को, हर एक वीडियो में आएगा वो एग्जांपल, इसलिए मैंने बोला फर्स्ट वीडियो तो देखना ही देखना। ठीक है, इनफैक्ट सब वीडियोस देखने चाहिए, बट द फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। अप्रोच, लिस्ट रिस्क लवर्स। देन ये हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क, मजा आता है लोगों को रिस्क लेने में, इसलिए तो प्रिडिक्ट करते रहते हैं मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स, राइट। दे हाई रिस्क लवर्स, स्पेकुलेटर्स। देन दे आर रिस्क फ्री। ये थर्ड कौन है? ये पूरे के पूरे रिस्क फ्री। इन लोगों को इन लोग प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, लेकिन रिस्क फ्री कमाते, तो दे आर रिस्क फ्री। इनको रिस्क पसंद नहीं है, लोग रिस्क पे है। इन लोगों को रिस्क नहीं थे तो भी इन लोग ने रिस्क उठाया, तो दे आर रिस्क लवर्स। एंड द लास्ट वन, आर्बिट्रेटर्स आर द रिस्क फ्री पीपल, दे डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है, द 1 2 3 4 एंड द फिफ्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ, इंटेंशन क्या है? देखो, अगेन यू विल सी, इन लोग का इंटेंशन है टू रिड्यूस रिस्क, मुझे मेरा रिस्क को घटाना है, आई वांट टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, देन इसका स्पेक्युलेटर्स का क्या है? मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट्स, मुझे प्रॉफिट कमाना है प्राइस मूवमेंट से। ठीक है, क्या करना है? मुझे प्रॉफिट कमाना है फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, सेम चीज है, यू कैन, आई जस्ट रीड इट आउट, यू विल गेट टू नो। द आर्बिट्रेटर का इंटेंशन क्या था? टू मेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन 2 मार्केट्स, टू मेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन 2 मार्केट्स। ठीक है, टू मेक द प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ 2 मार्केट, यही लिखा है मैंने। If I want to read it, मैं read शांति से करती हूँ, so that you can write it out if it's not visible enough. Make profit from difference in prices of 2 or more markets. ठीक है, क्लियर ये? तो इंटेंशन यहाँ पे रिड्यूस करना था रिस्क का, इसका प्रॉफिट कमाना था फ्रॉम द प्राइस मूवमेंट्स, और इसका था डिफरेंस इन द प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना। ठीक है, मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ द सेम स्टॉक ऑफ 2 मार्केट्स। ठीक है, लास्ट ये एग्जाम्पल है, कुछ भी नहीं है, तो आई एम जस्ट डूइंग इट राइट सो दैट यू कैन see in short।
आई होप यू कैन सी इट. एग्जाम्पल फार्मर का, इसमें मैंने फार्मर का एग्जाम्पल लिया हेजर्स में. क्या एग्जाम्पल है? द फार्मर वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज अंडरलाइन दैट इज द क्रॉप, व्हीट और एनीथिंग फ्रॉम द रिस्क ऑफ प्राइस लो. वो प्राइस लो के रिस्क से था, उसको उसमें बचना था, उसने हेजिंग किया. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ हेजर्स. ओके, देन वी आर गोइंग टू द स्पेकुलेटर्स. स्पेकुलेटर्स का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल $66 है, मुझे लग रहा है डॉलर बढ़ेगा 68, तो लेट मी स्पेकुलेट ऑन 68 बाय बाइंग इट एट 66 टुडे. मैं आज 66 का खरीदूंगा, जब 68 होगा मेरे हिसाब से तब मैं बेच दूंगी. राइट, दैट मीन स्पेकुलेट ऑन डॉलर 66 to 68. ठीक है, 66 to 68. देन बाय टुडे मैं 66 का खरीदूंगी आज और 68 का बेच दूंगी. क्लियर? बाय टुडे एंड सेल लेटर. मैं बाय आज करूंगी एंड सेल जब मेरे को 68 का लगेगा हो गया तब बेच दूंगी. राइट, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्यूलेटिंग. ओके, देन द आर्बिट्रिंग. आर्बिट्रिंग क्या करेगा मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया. सिर्फ ये स्टॉक प्राइस डिफरेंट है. एसबीआई का स्टॉक प्राइस था 2250, 2250 एनएससी में था, और बीएससी में क्या था 2280. 2250 एनएससी में, 2280, 30 रुपए का डिफरेंस था. तो मैंने क्या किया, एनएससी से खरीदा लो प्राइस से और हाई प्राइस में बेच दिया. रेट 2250 का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2280 का बेच दिया. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेज. कुछ रिस्क था ही बंदे को यहाँ पे, नहीं, इसने रिस्क लेस प्रॉफिट्स कमाया. दैट मीन्स ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, लेट अस कंटिन्यू द न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. आई जस्ट होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.